हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन मून वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, Aquarians, let's see what are the messages for your love life. Okay, ये थोड़ा सा डिटेल रीडिंग होने वाला है। यहाँ पे मैं 3-4 स्प्रेड करूँगी। ओके, सो बी पेशेंट बिकॉज आई ट्राई टू डिलीवर एज मच इंफॉर्मेशन एज आई कैन। ओके, लेट्स सी पास्ट की एनर्जीज पहले। ओके, वट इज़ द रिसेंट पास्ट, देन आई विल सी द प्रेजेंट, योर एनर्जी, योर पर्सन's एनर्जी। ओके, okay, for recent past we have moon and 9 of swords. I feel like moon energy is all about great emotions. Okay, तो यहाँ पे कोई अपने इमोशंस को मे बी सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काइंड ऑफ मून एनर्जी ही है। यहाँ पे कैंडल स्पेल कोई कर रहा है। चीज़ें एक्चुअली में जैसी हैं आप वैसी फील नहीं कर रहे, वैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एंड इट इज़ कॉजिंग एंग्जाइटी। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। एंड यहाँ पे दोनों ही ये कार्ड्स नाइट के हैं, तो किसी को लाइक एक CPTSD करके डिप्रेशन होता है, पोस्ट ट्रोमेटिक, तो हो सकता है कोई अपने कोई पास्ट से जूझ रहा है, काइंड ऑफ किसी ट्रॉमा से, जिसकी वजह से कोई एक स्टेप इन नहीं कर पा रहा है किसी सिचुएशन में। इट कैन बी रिलेटेड टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में हो सकता है कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट हुआ हो, या फिर ये कोई पास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल इन रिवर्स फॉर प्रेजेंट एनर्जीज ऑल्सो। यहाँ पे किसी की थॉट्स बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग हैं। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल इन रिवर्स। डेविल रिवर्स में भी इट्स लाइक वेरी मच इन्फ्लुएंसिव कि कोई अपने एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ओवर थिंकिंग, इट कैन बी ओवर जजिंग, इट कैन बी बहुत ज़्यादा अपनी फ्रीडम को लेके क्रिटिकल होना। ठीक है, कि भाई मेरी फ्रीडम जा रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं फ्री महसूस नहीं कर रहे इन थॉट्स की वजह से। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। देखिए, पास्ट और मतलब काफ़ी समय से ये आनाकानी सी चल रही है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट दोनों की एनर्जी सेम है। लेट्स सी योर एनर्जीज, द वन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड जजमेंट। ओके, यहाँ पे आप अपने ही सोच की जो लड़ाई होती है, ठीक है, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप बाहर आ रहे हैं इनर कन्फ्लिक्ट से। ठीक है, किसी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं कि कभी सोच इधर जा रही है, कभी पर्सन के बारे में चीज़ सोच उधर जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो है इन कन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं और आपको डिवाइन जो है गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके में भी हो सकता है लाइक एक होता है ना, फालतू की चीज़ों में आपने अपनी एनर्जी को उलझा रखा था, तो कहीं ना कहीं अब भगवान आपको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं कि आपको इधर नहीं इधर जाना है, आपको ऐसा नहीं ऐसे करना है। ओके, लेट्स सी योर पार्टनर्स फीलिंग, partner's energy. We have 10 of swords and page of swords. Okay, this person is ending something.
ठीक है। ये यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं मे बी आपके बारे में, ठीक है, या किसी और चीज़ के बारे में। उनको बिट्रेड महसूस हो रहा है, उनको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, बैक स्टैब्ड हैं। और यहाँ पर इनकी एनर्जी लेकिन आप पे अभी भी लिंगर कर रही है, अभी भी एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, कनेक्टेड है कहीं ना कहीं आपसे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक एनर्जी क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हो भी रही है। 9 to 10 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक होता है ना फॉगी, इट्स डार्केस्ट बिफोर डॉन, सुबह होने से पहले रात सबसे ज़्यादा काली हो जाती है, तो वो काली रात चल रही है इस वक्त, वो 4 से 5 बजे वाली रात। ओके, लेट्स सी वेयर यू स्टैंड इन दिस कनेक्शन। आप इस कनेक्शन में कहाँ स्टैंड करते हैं, ओके, और आपकी ब्लॉकेजेस क्या हैं, एंड सेम फॉर योर पर्सन कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और उनकी क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, another shuffle. Okay, 10 of cups and 3 of swords. Okay, आप इस कनेक्शन में कहाँ स्टैंड करते हैं। आप इस कनेक्शन में फुलफिलमेंट चाहते हैं, मिल नहीं रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल अवेलेबिलिटी से परेशान है अपने पर्सन की, कि आपको इमोशनल जो है फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रहा है मे बी, ठीक है, या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट है बट आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या अगेन आप जो है रेडी नहीं है। आप एक पर्सन का फ्रंट देख भी रहे हैं, सही से पर्सन ट्रीट भी कर पा रहे हैं, बट आपकी खुद की में भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो आपकी ये कंडीशन है इस वक्त कि आपको फील हो रहा है कि भाई ये सिचुएशन अभी सही नहीं है, इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो है डेथ इन रिवर्स एंड हर्मिट। आपको एक अलोन टाइम लेने की ज़रूरत है, अपने अंदर भीतर झांकने की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, एंड लाइट इज़ नथिंग। आपको लाइट कहीं और नहीं मिलेगी, नो वेयर एल्स, ओके, नो वेयर कहना था मुझे, नो वेयर एल्स यू विल फाइंड द लाइट, ओनली विद इन। ओके, यहाँ डेथ एनर्जी है विच इज़ शोइंग मी कि आप एक ना डिनाइल में हैं इस पर्सन के रिलेटेड या अपने आप के रिलेटेड। कुछ ना कुछ कोई कंफर्ट जोन इशू हो सकता है, ठीक है। लव लैंग्वेज कई बार ये नहीं किसी की समझ में आ रही, सामने वाला पर्सन समझ में आ रहा है कि भाई ये पर्सन ऐसा है, पर आप कहीं ना कहीं उनमें एक चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है वो आप में एक चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और बदलना यहाँ पर क्या है, बदलना खुद को है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर सुई अड़ी काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, वेयर योर पर्सन स्टैंड, ठीक है, ये कहाँ स्टैंड करते हैं, ये कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि पर्सन लव चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, ठीक है, इमोशनल एक वो पूरा फुलफिलमेंट ये भी चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, आपको नहीं मिल रहा तो आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट को ब्लॉक कर लेते हैं जब आपको वो इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। ऐसे यहाँ पर ये पर्सन को भी कोई ना कोई इनका इशू है जो ये खुद की इसी अबंडेंस को रोक लेते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस इन रिवर्स, कि कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग हो रहा है। लाइक आप लोग समझ पा रहे हैं कि दूसरा पर्सन ये है, पर कुछ ना कुछ बस सेपरेशन का कारण है और वो पास्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेट्स सी इस पर्सन के क्या ब्लॉकेजेस हैं। हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड एम्परर, ओके, इस पर्सन का यही है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हैं, ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, ओके। कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है। आप
डिसऑर्डेड एनर्जी में आप अगर इनको अटेंशन देते रहते हैं तो फिर पर्सन को लगता है कि लाइक दे आर इन कंट्रोल, और जब आप इधर उधर हो जाते हैं तब इनको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन से पता भी चल रहा है कि भाई अब जो है आपकी एनर्जी इन तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कंट्रोल में रहना चाहते हैं, इनकी ब्लॉकेज है, ये पर्सन सुधर कर नहीं दे रहे हैं ओके यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग है और कोई बहुत ज़्यादा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से बच रहा है। तो मुझे आपके लिए यही गाइडेंस लग रही है कि आप अगर चेज़र हैं तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर रनिंग फ्रॉम योर सेल्फ। और यहाँ पर ये पर्सन का जो ये एम्प्रर एटीट्यूड है, ये पर्सन एक्चुअली में देखिए दो चेहरा है इस पर्सन के। असली चेहरा इनका ये है कि बहुत ज़्यादा वाइज है, साइलेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इनको नॉलेज बहुत है, लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं इनकी ईगो से भी जुड़ जाती है फिर, ठीक है। तो ये पर्सन की ये एनर्जी लग रही है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल रीडिंग्स तो आप देख रहे हैं तो ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ओके, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट। ओके, लेट्स सी एनी थर्ड पार्टीज एनर्जी या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं यहाँ पर या नहीं। Ace of Swords in reverse, Hanged Man in reverse, and 5 of Swords in reverse. चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर हैं, ठीक है, ईगोइस्टिक भी चल रही हैं। एंड यहाँ पे हैंड मैन इन रिवर्स अगेन शोइंग मी समवन, जैसे होता है ना कि सामने वाला पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको ट्रिगरिंग की तरह ले रहे हैं, भाई इसने मुझे दुखी करा, इसने मुझे परेशान करा, ठीक है। आप कई बार किसी को सच भी दिखाते हैं तो वो पर्सन ऑफेंसिव हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है सेम पेज पर नहीं है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो कोई नहीं लग रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं मिसमैच है, खटका ही है, आपस में कंपैटिबिलिटी का कुछ चक्कर है जो एक बार रिजॉल्व होना ज़रूरी है, ठीक है। बातचीत होना, कम्युनिकेशन ढंग से होना बहुत ज़रूरी लग रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आप चीज़ें कैसी सोच रहे हैं और एक्चुअली में वो कैसी हैं, आपके पर्सन कैसी सोच रहे हैं और एक्चुअली में कैसी हैं। इस स्प्रेड से पता चलेगा कि कौन कितना सच में है, ठीक है, कौन कितने पानी में है, सच के पानी में। ओके, लेट्स सी हाउ यू थिंक थिंग्स आर। ओके, कैसी आप सोच रहे हैं चीज़ें हैं और कैसी वो एक्चुअली में है। एंड सेम फॉर योर पर्सन। King of Wands and King of Wands upright and 9 of Wands. ओके, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे, आपका मन भी है एक्शन, पैशनेट भी है, एक्शन लेना चाहते हैं आप, कहीं ना कहीं लीड में आप भी आ रहे हैं। तभी मैंने बोला मुझे वो एनर्जीज जो पास्ट की पिछले स्प्रेड की थी वो ऐसा लग रहा था कि वाइस वर्सा हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है इट्स लाइक यू वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड ओके, आप कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिफेंस करना है, या फिर आपको थोड़ा सा एक रिजिडनेस है एनर्जी में, रिजिडनेस इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, अपने हर्ट को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली में चीज़ें कैसी हैं आपके लिए। वी हैव 2 of cups एंड डेविल। ओके, एक्चुअली में चीज़ें ऐसी हैं कि यू लव ऑब्सेसिवली, ठीक है, आप लव करते हैं बट आप ऑब्सेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है। या तो आप बिल्कुल अपने आप को गार्ड कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल ही ऑब्सेशन में चले जाते हैं। तो एक्चुअली में आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है। कॉन्शियसली आप ये कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली ये चल रहा है। कॉन्शियसली आप डिफेंसिव खेल रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं बात करनी, या नहीं मैंने इस तरीके से ही चलना है। और यहाँ पर सबकॉन्शियसली आप प्यार भी करते हैं और आप ऑब्सेसिव भी हैं, ठीक है। लेट्स सी फॉर योर पर्सन हाउ थिंग्स आर फॉर देम। वी हैव सन। ओके, बहुत दिनों बाद सन दिखा है मुझे। ये मैं 12th रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, जुलाई की, और मुझे पहला सन दिखा है। ओके,
योर पर्सन एक्चुअली में चीज़ें उनके लिए कैसी हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि आप इन्हें खुशी देते हैं, आपकी एनर्जी इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी इन्फ्लुएंस में इनकी अवेकनिंग होती है, आप इनको एक किरण दिखाते हैं, एक दूसरी लाइफ जैसे होता है ना, बहुत एक जोन में बंदा डार्क जोन में है और आप सामने एकदम आशा की किरण काइंड ऑफ दिखती है आपको, तो वो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए हैं। आपकी एनर्जी में आते ही ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, तो एक्चुअली में ये मानते भी हैं ऐसा, ठीक है, कि इनको लगता है कि यू आर देयर हैप्पीनेस। और एक्चुअली में अभी क्या चल रही है सिचुएशन और ये चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में ये अपने आप से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। 7-7 दिस पर्सन इज़ नॉट इन अलाइनमेंट, ठीक है। ये पर्सन अपनी अलाइनमेंट में नहीं है, अपने सच से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। अपने आप से एक झूठ काइंड ऑफ ए पर्सन बोल रहे हैं, बट ये चीज़ें क्लियर कम मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो एक्चुअलिटी में आप मुझे थोड़ा सा अपने सच से परे लग रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फील करते हैं बट आप डिफेंसिव हो रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज में है बट ये अलाइनमेंट में नहीं है खुद से, तो ये आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ही कार्ड्स, ये स्ट्रगल के कार्ड हैं, डिसेप्शन के कार्ड हैं, बट ये आ तो रिवर्स में रहे हैं। ये पर्सन अपने अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ये फील करते हैं उसको फील करने की, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अलाइनमेंट, अपने आप से जुड़ने में ज़्यादा ये इंटरेस्टेड लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी तरफ यही है कि आपकी एनर्जीज डिफर कर रही हैं एक्चुअलिटी में और रियलिटी में। एक्चुअलिटी में और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा, ओके। लेट्स जुलाई में आपकी एनर्जीज किस तरीके से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रही हैं और आउटकम क्या है, ओके, आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट इन रिवर्स, वही कार्ड्स आए हैं, उल्टे आ गए हैं, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आप ज़रूर, ठीक है, बट थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हैं, अभी उनको क्लियर होने में समय लग सकता है। चैरियट में आप देखेंगे 2 घोड़े हैं, घोड़े नहीं है एक्चुअली वो, ठीक है, उनको एक ब्लैक एक वाइट है, वो आपकी सेंसेस हैं, आपकी सोच और आपकी सेंसेस हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है। उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रही है आपकी सोल, ठीक है। आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल आपको किस तरफ लेके जाना चाहती है, आपका डिवाइन पाथ क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों उस चीज़ से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बट फाइट कर रहे हैं, आप थोड़ा स्ट्रगल है, ओके। लेट्स सी आउटकम फॉर यू। यस, आप अगेन एज आई सेड आप अपने डिफेंस में ही हैं, ठीक है। आपको चीज़ें कैसी चाहिए, आप अपने सच्चाई से जुड़े हुए नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं एक पर्सन, सामने वाले पर्सन से मे बी ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मे बी आप उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से आप उनको पसंद करते हैं उन्हीं चीज़ों को बाद में वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं। तो क्या चीज़ है एक्चुअली, आपको सोचना चाहिए ओवरऑल एनालाइज करके कि भाई किस चीज़ से आप रन कर रहे हैं, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से रन कर रहे हैं या आप उस पर्सन से रन कर रहे हैं, ओके। आउटकम फॉर योर पर्सन इज Hierophant in reverse and 3 of Pentacles in reverse. This person wants to work on the situation, but ये person अभी भी एक Hierophant in reverse is like पूरा फुल इनको अश्योरिटी नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, एकदम जैसे होता है ना बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं है, वर्क करना चाहते हैं बिल्कुल 100% डेडिकेशन नहीं है, बट चेंज इज़ कमिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। चेंज इज़ इन लाइक सबकॉन्शियसली चीज़ें चेंज हो रही हैं आप लोगों की, मे बी अभी आपको बिल्कुल एकदम से 3D में देखने को ना मिले, बट सबकॉन्शियसली और एनर्जेटिकली चीज़ें बदल रही हैं, ओके। आपके लिए एडवाइस देखते हैं and then we will see your career reading. Message from spirit, okay. Message for Aquarius.
लेट मी टेक बोथ। योर पाथ, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपका डिवाइन पाथ जो है वहीं पर चीज़ें जाएंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फार बियॉन्ड बट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। अपने फियर्स और इल्यूजन्स के बियॉन्ड एक पाथ है जो भगवान ने आपके लिए रखा है, जो आपकी सोल जर्नी है, जो इस कनेक्शन के थ्रू में भी आपका जो चीज़ें होनी ही हैं वही होंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी सोर्स से जुड़ना है। देखिए मैंने अलाइनमेंट की भी बात की थी कि अपने साथ ही पर्सन अलाइनमेंट में नहीं है, तो वही चीज़ें, वही एक एडवाइस भी आ रही है यहाँ पे। योर पाथ कार्ड है और डिवाइन सोर्स, ठीक है। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। अपनी सोर्स से जुड़िए, आपके अंदर हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का हल है। यस है तो भी, नो है तो भी, वर्क करना है सिचुएशन पर तो भी, नहीं करना है तो भी, बैक ऑफ करना है तो भी, नहीं करना है तो भी। सच का सामना कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी सोर्स से जुड़ते हैं, आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, हायर पिक्चर देखिए, फॉरगिवनेस में बिलीव करिए, लव में बिलीव करिए, डू योर बेस्ट एंड मूव ऑन, डू योर बेस्ट एंड सरेंडर एंड ट्रस्ट द पाथ। ट्रस्ट मत छोड़िए डिवाइन पर, ओके। दिस इज ब्यूटीफुल रीडिंग एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर एडवाइस। लेट्स सी आपका करियर रीडिंग नाउ, ओके। ओके, फॉर योर करियर हम देखेंगे कि पहले आपका चैलेंज क्या है इस महीने जुलाई में, आपका क्या चैलेंज होने वाला है फॉर करियर, ठीक है। करियर, मनी, स्टडीज़, ओके। टेक्स व्हाट रेजोनेट अपने हिसाब से, ओके। वी हैव मोथ अवेयरनेस। अपने आसपास की सराउंडिंग से अवेयर रहिए। आप कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, बाद में क्या चीज़ ज़रूरी है, थोड़ा सा अवेयर रहिए अपने आप की चीज़ों से, ठीक है। लेट्स सी टैरो से क्या एडवाइस है आपके लिए, और ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है, बीइंग अवेयर, ठीक है। अपने आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या आप अपने फ्यूचर जो डिज़ायर कर रहे हैं उसके लिए काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस में आना इस बार का चैलेंज है, ओके। वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, टावर इन रिवर्स, स्टार इन रिवर्स। यस, देखिए एज आई सेड, आपको जो चीज़ें चाहिए, जो सपने आप बुन रहे हैं, क्या आप उनके लिए डायरेक्टेड हैं, क्या आपके दिमाग में उनके लिए प्लान है, क्या आप पास्ट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और चीज़ों को, पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पास्ट के बिलीव्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट के तरीक़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी इस समय में। यहाँ पे टावर इन रिवर्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि कहीं ना कहीं आप सोल से जुड़ रहे हैं, ईगो से हट रहे हैं और सोल से जुड़ रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है मुझे चीज़ों में, एंड थोड़ा सा मतलब आपको कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होती हुई नहीं नज़र आ रही मुझे, एक गुड वे में या बैड वे में, बट आप सच से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आपकी लव रीडिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक रिबेलियस नेचर होता है एक्वेरियस का, गो गेटर काइंड ऑफ होते हैं, यही करना है, ज़िद्द में आ जाते हैं एक्वेरियस कि यही करना है, बट क्या वो ज़िद्द आपकी अभी के लिए सही है या नहीं, क्या उसमें कोई प्लान है। चीज़ें करना तो चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने एलिमेंट में आना तो चाहते हैं, स्टार इज़ एक्वेरियस एनर्जी, पर क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं एनर्जेटिकली, क्या आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं, आर यू सीकिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ चाहिए, यू आर वट यू सीक, आर यू सीकिंग इट, ओके। एंड वट यू नीड टू रिलीज फ्रॉम पास्ट, क्या चीज़ें आपको रिलीज करनी है, आस्क योर सेल्फ एंड यू विल गेट द आंसर्स, ओके। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, वी हैव डॉग प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, किसी फ्रेंड से आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, कोई गाइडेंस मिल सकती है, ओके। वी हैव ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, ओके। किसी चीज़ से, एज आई सेड, पुरानी किसी चीज़ से आपका कुछ डिक्लटरिंग करना ज़रूरी है, कुछ
थोड़ा सा चीज़ें कई बार छोड़नी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा छोड़ना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नई कैसे आएंगी, ठीक है। यहाँ पे टावर एनर्जी भी आया है इसीलिए, ओके। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन पास्ट। कुछ पास्ट की चीज़ों की वजह से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, छोटा या बड़ा। वी हैव लॉयन, टाइम टू एक्ट, ओके। और ये टावर पे गिर रहा है, ठीक है। तो टावर, अगेन टावर इज़ लाइक आपकी फाउंडेशन थोड़ी सी हिलनी ज़रूरी है, हिल नहीं रही है। टावर होता है हिल गई, ये रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। फाउंडेशन लाइक क्या चाहिए, बेसिक्स पे वर्क कीजिए, बेसिक, गेट बैक टू बेसिक्स, टाइम टू एक्ट, एंड एक्ट भी कीजिए। वी हैव कैट ऑल्सो, टू फेस्ड फ्रेंड। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, तो नो द डिफरेंस इन एनर्जी, अपने गट को सुनिए, ओके। एक और लेंगे हम, ओके। वी हैव फेयर वुमेन, डीलिंग्स विद अ फेयर वुमेन, जिनके बाल खूबसूरत से कलर्ड करे हुए हों या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, उनसे कोई डीलिंग आपकी हो सकती है। एंड वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, सो न्यू अपॉर्चुनिटी माइट बी कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। समवर मतलब इन लेडी से रिलेटेड हो सकती है। अवेयर रहिए चीज़ों के, ठीक है। चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होंगी नेचुरली जैसे होनी है। थोड़ा सा अपनी अवेयर रहिए आसपास की सराउंडिंग से कि आपके पास एग्जैक्टली आपको क्या पाथवे चाहिए, क्या आप उलझे तो नहीं हुए हैं लैक के पैटर्न में, पुराने पैटर्न्स में, पुराने तरीक़ों में। थोड़ा सा उनको चेंज कीजिए अगर आपको स्टार चाहिए, अपनी एनर्जी, अपना एलिमेंट चाहिए, ओके। Okay guys, this was your reading. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, hit the bell icon so that you can get the notifications. Okay, पिका कार्ड रीडिंग्स भी मैं अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। Okay, see you in the next reading. Till then, take care, love and light.